हेलो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ड। और इस चैप्टर में हमने फीचर्स ऑफ लिविंग और नॉमेनक्लेचर तक पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में और उसको समझेंगे। तो हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कोई क्लास है उसमें हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर दे रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। और ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरी। मतलब उनको अगर हमें कोई भी चीज स्टडी करनी है तो उसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरी। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब कन्वीनियंट कैटेगरी को बेसिकली हम टैक्सॉन कहते हैं, जो कि एक साइंटिफिक टर्म है। और टैक्सॉन ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और इसी को हम प्लूरल में टैक्सा कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन समझ लिए। अब हम बात करेंगे, एक टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। अब यहां पर हमने देखा कि जो कन्वीनियंट कैटेगरी है इसके लिए साइंटिफिक टर्म हम लोग टैक्सॉन यूज कर रहे हैं, जो कि टैक्सॉन सिंगुलर के लिए है। उसके बाद टैक्सा जो है वो प्लूरल के लिए है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडिफाइंड टैक्सा is known as टैक्सोनॉमी। जब हम प्रीडिफाइंड टैक्सा को हम क्लासिफाई करते हैं तो उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सा क्या हो सकते हैं? जैसे ये किंगडम हो सकते हैं, ये फाइलम हो सकते हैं, इसी प्रकार और भी दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, सिस्टमैटिक्स, जो कि ये टैक्सोनॉमी से ही लिंक है। क्या देखेंगे हम? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक बेसिकली जो टर्म है वो सिस्टमा से लिया गया है, derived from सिस्टमा से लिया गया है। और सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमा का मतलब बेसिकली है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जब हम टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को हम साथ साथ कर देते हैं, उसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसको टैक्सोनॉमी के साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी साथ में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी प्लस
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक समझेंगे। टैक्सोनॉमी तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद फिर हम समझेंगे बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, किस बेसिस पर हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो सबसे पहला बेसिस है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर। उसके बाद फिर दूसरा बेसिस है सेल डिटेल। उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, इसके बेसिस पर भी हम टैक्सोनॉमी करते हैं। उसके बाद फिर उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं। अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है क्या। बेसिस पढ़ लिए, अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप्स क्या हैं टैक्सोनॉमी के। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग पहले कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन। और फिर क्लासिफाई करने के बाद उसका एक हम नाम देंगे, नोमेनक्लेचर। इसके बाद फिर हम देख लिए कि टैक्सोनॉमी क्या है, उसके बाद बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी देख लिए, उसके बाद फिर स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देख लिए। अब हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है किंगडम। उसके बाद फाइलम, उसके बाद फिर क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद फिर जीनस, और सबसे लास्ट स्पीसीज। ये हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, उसके बाद फिर स्पीसीज। और इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में किंगडम सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। उसके बाद स्पीसीज सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। उसके बाद फिर ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और फाइलम जो टर्म है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं। डिवीजन और किसके लिए, फॉर प्लांट्स के लिए हम लोग डिवीजन टर्म का यूज करते हैं।
और हम देख रहे हैं कि किंगडम सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कॉमन करेक्टर है, कॉमन कॉमन करेक्टर, जो कॉमन करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो किंगडम है वो लार्जेस्ट है, उसके बाद फिर स्पीसीज, और लार्जेस्ट है इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, उसके बाद फिर स्पीसीज में कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती जाएगी और जो कॉमन करेक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ हम अपोजिट, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो जो कॉमन करेक्टर है, जो कॉमन करेक्टर है, जो कॉमन करेक्टर है वो डिक्रीजेज, मतलब कम होती जाएगी, डिक्रीज, कॉमन करेक्टर जो है वो कम होती जाएगी।